पूछ लीजिए मगध में जाकर बोगो सिंह कौन है, जरा फोटो दिखाइएगा बोगो सिंह के गांव में, भूमिहारों के गांव में, कि आदमी को पहचानते हैं। ये लोग का टिकट यहाँ से कटा है तो भाग के उधर गए हैं। मुन्ना शुक्ला को तो लोग जानते हैं ना। कोई व्यक्ति हो, ये समाज का ठेकेदार लोग नहीं है। 90 के दशक में हजारों माताओं बहनों की मांग के सिंदूर उजाड़ दिया जिस पार्टी ने, दलितों को कटवाया, अगड़ों को कटवाया, पिछड़ों को कटवाया, अपनी जाति वालों को भी कटवाया, उस व्यक्ति को चाहते हैं कि फिर से सत्ता मिलाए, वो पार्टी को फिर से सत्ता मिलाए। एक साधारण वैद्य का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है तो ये तेजस्वी को पच नहीं रहा है। जो 5 गो राइफल और बंदूक और हथियार लेके चलते थे 10 गो मर्डर करके, और तेजस्वी अपने आप को पिछड़े कहते हैं, तो नीतीश जी क्या है? सदन तक पहुंचाए लालू जी ने, उनको पहुंचाए नहीं? गया में सुरेंद्र यादव को पहुंचाए न, ललित यादव को पहुंचाए न, रितलाल यादव को पहुंचाए न, ये सब ऐसे ऐसे लोगों को तो पहुंचा ही दिए जो लाइन लगा दिए लोगों की मूड़ी काटने में। आज भी स्टेटमेंट दे रहा है वो लोगों का प्रत्याशी कि हम मूड़ी उतार कर थाली में सजा देंगे। सुना आपने बेलागंज में? क्योंकि माता जी के शासनकाल में इतना क्राइम हुआ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। आज ये माई बहन योजना लाते हैं और दूसरी तरफ मंच पर माई बहन को नचवाते हैं। देखा आपने वीडियो कि नहीं देखा है? अपनी ही पार्टी का जिनके बदौलत ये सरकार में बने रहे, जो धमका धमका कर दूसरों को विधायक का समर्थन दिलाते रहे, शहाबुद्दीन, उनकी मैयत में तो ये लोग गया नहीं डर से कि हमको कोरोना हो जाएगा। और ये दलितों के मसीहा हैं। कह तो रहे 14 नवंबर का मेरा जन्मदिन है, उस दिन जनता हमको तोहफा देगी, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। तमाम नेता एक्टिव हो गए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल लिए हैं, वर्तमान में हो या पूर्व विधायक। अब वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। भूमिहार समाज से आते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता हैं, ये भी भूमिहार समाज से हैं, आशुतोष जी। पहले तो आपका बोले भारत पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको कमलेश जी, और आपके बोले भारत के तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। आशुतोष जी, सवाल यह है कि चुनाव को लेकर के आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी है बीजेपी की इस बार? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि 14 नवंबर का दिन हमारा खास दिन है और जनता हमें तोहफा देने जा रही है। कमलेश जी, कितनी तैयारी है ये कोई नापने तोलने वाली तो बात है नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि 2020 से ज़्यादा अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी है। 2020 से ज़्यादा बेहतर तैयारी है। 2020 से ज़्यादा मजबूती से हम लोग 25 में लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी कितनी जीत करके आएगी, क्या उम्मीद है इस बार? कितनी सीटें जीतेंगी ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन ये पूर्ण विश्वास के साथ आज ही आपके बोले भारत चैनल के माध्यम से बिहार के 13 साढ़े 13 करोड़ आवाम तक ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि एनडीए इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बना रही है। तो आपके ही समाज के लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो अनु शुक्ला की मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला हो, या डॉक्टर संजीव जो जदयू छोड़ करके गए हैं, या मटिहानी के पूर्व विधायक बोगो सिंह जो बाहुबली हैं, वो भी कह रहे हैं कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनेगा और पूरा भूमिहार समाज तेजस्वी यादव के साथ है। देखिए, कोई फलाना सिंह और शर्मा वो ये करने से उनका व्यक्तिगत लोग या 2-4 चाटुकार भले ही किसी को कहने पर समर्थन कर दें, पूरा समाज किसी के जेब में है नहीं। बोगो सिंह जिनका आप नाम ले रहे हैं, मटिहानी के बाहर कितना भी जानता है बोगो सिंह कौन है? जानता है कोई? पूछ लीजिए मगध में जाकर बोगो सिंह कौन है, जरा फोटो दिखाइएगा बोगो सिंह के गांव में, भूमिहारों के गांव में, कि आदमी को पहचानते हैं। या जितना भी आप नाम ले रहे हैं, ये लोग का टिकट यहाँ से कटा है तो भाग के उधर गए हैं। ये लोग टिकट के फेर में गए हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए गए हैं। ये समाज का ठेकेदार लोग नहीं है। मुन्ना शुक्ला को तो लोग जानते हैं ना। कोई व्यक्ति हो, समाज के ठेकेदार नहीं है। जो 90 के दशक में हजारों माताओं बहनों की मांग के सिंदूर उजाड़ दिया जिस पार्टी ने, हजारों लोगों को गांव छोड़कर पलायन होने को मजबूर कर दिया, हजारों एकड़ ज़मीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए, जिसने अपने सत्ता के लिए दलितों को कटवाया, अगड़ों को कटवाया, पिछड़ों को कटवाया, अपनी जाति वालों को भी कटवाया, उस व्यक्ति को चाहते हैं कि फिर से सत्ता मिलाए, वो पार्टी को फिर से सत्ता मिलाए। तो ये निहित ही स्वार्थी लोग हैं। ये अपने स्वार्थ में खुद के विधायक बनने के लिए, भाई आप विधायक बनो, आपका स्वागत है, लेकिन किसी भी सूरत में राजद की सरकार नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, तय है। बिहार की जनता अभी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई है और आने वाले कई दशकों तक बाहर नहीं निकल पाएगी। जो जख्म राजद ने दिया है 90 के दशक में, हम भी वो शख्स हैं, उसी क्षेत्र से हैं जहां रात को ड्यूटी मिलती थी 14 साल की उम्र में टॉर्च दिखाने की, और घर में नहीं सोते थे।
2 साल 2.5 साल तक घर में नहीं सोए थे, खलिहान में सोते थे, खेतों में सोते थे हम लोग जाकर। वो दौर फिर लाना चाहते हैं। पिछली बार का आप रिजल्ट देखिए, केवल चुनाव हो गया, वोटिंग हो गया अंतिम चरण में, और रिजल्ट से पहले कुछ टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल में दिखाया कि राजद की सरकार बन रही है। और आपने देखा होगा कैसे मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक और गया से लेकर जहानाबाद तक और अलग अलग क्षेत्रों में, कोसी में, चाहे तिरहुत में या शाहाबाद में या मगध में या भागलपुर में या दरभंगा रीजन में, आपने देखा होगा कि हेलमेट माथा से उतर गया और हरियर पगड़ी बन्हा गया और जो तांडव मचना शुरू हो गया केवल एग्जिट पोल देख कर के हमारी राजद की सरकार बन रही है। लोगों की रूह कांप जाती है वो देखकर। ये लोग बिहार की जनता भूलने वाले हैं क्या? और ये बिहार में जो अभी मेट्रो ट्रेन चला, ये जो डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में देख रहे हैं, ये जो जहाँ गया से पटना आने में 6.5 घंटा लगता था, अभी 1.5 घंटा में लोग पहुँच रहा है। गया से पटना से औरंगाबाद जाने में सुबह से शाम हो जाता था, आज 1.5 घंटे में लोग पहुँच जा रहा है। ये सब किसके शासनकाल में हुआ है? शाम को 6 बजे घूम घूम कर नक्सली घरों में खिड़की और दरवाज़ा बंद करवाते थे, और आज 12 बजे रात में भी लड़कियां अकेले गांव में पहुंच रही हैं और घर में पहुंच रही है। ये सब किसके शासनकाल में हो रहा है? तो बिहार की आवाम इन चीज़ों को देख रही है। बिहार की आवाम वो बिहार को पीछे नहीं ढकेलना चाहती है। केंद्र और राज्य की सरकार आपस में मिलकर और बिहार को वो रसातल से खींचकर बिहार के विकास को पटरी पर लाने का जो काम किया है, उसको अब किसी भी हालत में इन बहुरूपियों के चक्कर में पटरी से उतारने नहीं देना है। उसको पटरी पे आगे बढ़ाते रहना है। आशुतोष जी, आपने 90 से 2005 के दशक की बात की, लेकिन राजद वालों का कहना है कि गरीब, गुरबे, दलित पिछले का राज था, इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द है और फिर से नई सरकार बनेगी, फिर से गरीब गुरबों का राज होगा, इसीलिए ये लोग परेशान हैं। बदलाव जनता चाह रही है। गरीब गुरबे पिछड़ों का राज होगा, ये तो हंसने वाली बात है ना। नीतीश जी से गरीब मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश जी के पिताजी तेजस्वी के पिताजी की तरह मुख्यमंत्री तो नहीं थे, और न उनके माताजी की तरह मुख्यमंत्री थे। एक साधारण वैद्य का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो ये तेजस्वी को पच नहीं रहा है। और तेजस्वी अपने आप को पिछड़े कहते हैं, तो नीतीश जी क्या हैं? नीतीश जी भूमिहार हैं कि ब्राह्मण हैं? वो भी पिछड़े ही न हैं। या राजद में या भाजपा में जो सम्राट चौधरी जी हैं, या जीतन राम मांझी जी हैं, या चिराग पासवान जी हैं, या उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, इनमें से कौन लोग अगड़े हैं? ये सब तो पिछड़े ही दलित हैं। तो ये पिछड़े दलित नहीं हुए और केवल तेजस्वी ही पिछड़े दलित हैं। तो तेजस्वी लिख देना कि भाई लालू परिवार के, लालू खानदान के अलावा कोई और पिछड़ा दलित नहीं है इस बिहार में, और सबसे ज़्यादा गरीब केवल लालू यादव का परिवार है इस बिहार में। ये घोषणा पत्र में शामिल कर दें। मतलब इनको नीतीश जी, इनको चिराग जी, इनको जीतन राम मांझी जी, इनको उपेंद्र कुशवाहा जी, इनको सम्राट चौधरी जी, इनको जायसवाल जी, ये लोग पिछड़े नहीं दिखाई देते, ये लोग दलित दिखाई नहीं देते। केवल यही दलित दिखाई देते हैं, अपने आप को दलित कहते हैं। ये नौटंकीबाज लोग हैं। दरअसल तेजस्वी इस तरह का जब स्टेटमेंट देते हैं ना कि पिछड़ों का, दलितों का राज था, क्या राज था भैया? जो अपराधी प्रवृत्ति के यादव थे, जो 5 गो राइफल और बंदूक और हथियार लेके चलते थे, 10 गो मर्डर करके, वो विधायक और अरबपति भले ही बन गए। और उस समय भी इनके जात के लोग, जो तबेला में बेचारा गोबर काट रहा था और गाय का भैंस दो रहा था, वो आज भी वही काम कर रहा है। अरे सदन तक पहुंचाए लालू जी ने उनको? पहुंचाए नहीं? गया में सुरेंद्र यादव को पहुंचाए न, ललित यादव को पहुंचाए न, रितलाल यादव को पहुंचाए न। ये सब ऐसे ऐसे लोगों को तो पहुंचा ही दिए, जो लाइन लगा दिए लोगों के मूड़ी काटने में। आज भी स्टेटमेंट दे रहा है वो लोगों का प्रत्याशी कि हम मूड़ी उतार कर थाली में सजा देंगे। सुना आपने बेलागंज में? ये इनके प्रत्याशी का बोल है, जब ये 20 साल से सत्ता से बाहर हैं तब, और ये सत्ता में आएंगे तब क्या होगा। दरअसल तेजस्वी यादव निहित ही मूर्ख व्यक्ति है, वो पढ़े लिखे भी नहीं, और वो जीवन में बोलते हैं, कहते हैं आप, और वो जीवन में, अरे अंग्रेजी बोलना, हमारे यहाँ का बच्चा जब पैदा लेता है तो उसको पढ़ाया जाता है क्या कि तुमको हिंदी बोलना कैसे है? उसको मम्मी पापा ये पढ़ाया जाता है क्या? इधर आओ, दूध पिए, ये सब पढ़ाया जाता है? जो जिस माहौल में रहता है, अंग्रेज के बच्चा को अंग्रेजी पढ़ाया जाता है क्या? तो ये तो मुख्यमंत्री के घर में पैदा लिया व्यक्ति, वहाँ तो सब अधिकारी बैठा हुआ है, वहाँ सब बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े IPS IAS बैठे हुए हैं, जो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। सुन सुन के ज़बरदस्ती
लालू जी के पास पैरवी था, पैसा था, तो क्रिकेट वाले में भी खिलवाना चालू किया, तो वहाँ सब क्रिकेटर अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये तो सुन सुन के बोल रहा है व्यक्ति, उससे क्या हो जाएगा। तो अरे कोई नेता है बीजेपी में जो तेजस्वी से डिबेट करने को तैयार है, आए सामने डिबेट करे। बीजेपी का तेजस्वी के पास इतनी हैसियत नहीं कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से डिबेट कर सके। नेता तो छोड़िए, कोई कार्यकर्ता से डिबेट नहीं कर सकते। बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से डिबेट नहीं कर सकते। मैं खुद कहता हूं कि बीजेपी अगर तेजस्वी अपने 5 विजन को, यदि अपने 5 उद्देश्य को, कि यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में सबसे पहला 5 काम क्या करेंगे, केवल उस पर वो प्रकाश डाल दें और उसी पर हम सवाल करेंगे। यदि वो लज्जित हो के वहां से नहीं चले गए ना, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चैलेंज कर रहे हैं आप तेजस्वी? चैलेंज है, उनको लज्जित होकर वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। उनको हरियाणा का आया हुआ एक व्यक्ति संजय यादव लिख देता है कि हाँ ये बोलना है तेजस्वी जी, ऐसे उंगली कर देगा, तेजस्वी जी का मुंह बंद हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। ऐसे आंख से इशारा कर देगा, तेजस्वी उठ के चल देंगे। तो रिमोट से चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये क्या नीतीश बिहार कुमार के बारे में बोलते हैं रिमोट से चलते हैं आप इनके बारे में? नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वविवेक से चले हैं शुरू से लेकर आज तक। आप नीतीश जी कहीं कोई ऐसी बात नहीं दिखा सकते कि जबरदस्ती नीतीश कुमार से कोई काम करवा लिया हो किसी नेता ने। किसी नेता की औकात नहीं है। वो अच्छे अच्छे नेता को ठंडा कर चुके हैं नीतीश जी, और शांत रह के ही ठंडा कर देते हैं। लालू जी जैसे नेता को जब ठंडा कर दिए तो तेजस्वी क्या है? ये तो लालू, आज भी तेजस्वी यादव की पहचान क्या है? लालू जी के बेटे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, इतना संसाधन रहते भर में, बिहार के सबसे बड़ी आबादी का कोर वोटर वाली पार्टी रहते भर में, बिहार में 18% ये कहते हैं कि सब के सब मुस्लिम हमारे वोटर हैं। बावजूद इसके पिताजी के नाम पर इनको डिप्टी सीएम तक बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष भी बन जाते हैं, खुद ही पार्टी के सर्वेसर्वा बन गए। बावजूद इसके ये व्यक्ति आज तक अपनी पहचान नहीं बना पाए। अपनी पहचान तब बना लेंगे जब अपने दम पर ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कम से कम। तो कह तो रहे हैं 14 नवंबर का मेरा जन्मदिन है, उस दिन जनता हमको तोहफा देगी, हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। तोहफा देगी बिहार की जनता, इनको दोबारा चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहने देगी। और इन अनपढ़ गंवारों के साथ में यही होना भी चाहिए। जो चुनाव से पहले किसी वर्ग विशेष के महापुरुषों को और किसी जाति विशेष के लोगों को उसकी जाति का टाइटल बता कर अपमानित करवाता हो, गाली दिलवाता हो, उस व्यक्ति को किसी भी सूरत में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने का अधिकार नहीं है। जनता नहीं पहुंचाएगी। ये हमारा चॉइस नहीं है कि हम कौन सी जाति में पैदा लेंगे। बिल्कुल। हम भूमिहार घर में पैदा लिए, ये मेरा चॉइस नहीं था, भगवान ने उस घर में पैदा करके भेज दिया। लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम पिछड़ों में किसी जाति को, दलितों में किसी जाति को, अगड़ों में किसी जाति का हम विरोध करें या उनको अपमानित करें या किसी भी जाति के महापुरुषों का अपमान करें। ये हमारा कोई राइट नहीं बनता है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी जाति के लोगों से कहते हैं कि आपको ये अधिकार बनता है कि आप हमारा सामूहिक बहिष्कार कर दीजिए। तेजस्वी ये बात बोल सकते हैं? ये तो आए दिन कभी किसको कभी किसको कभी किसको आगे करके जो अपने पिताजी वाले लाइन पे आते हैं कि भाई अगड़ा पिछड़ा करा दो, दलित फॉरवर्ड करवा दो, हिंदू मुस्लिम करवा दो, चाहे किसी और का बेटा मर जाए, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? चाहे हज़ारों का बेटा मर जाए, चाहे हज़ारों का मांग का सिंदूर उजड़ जाए या किसी का कोख सुना हो जाए, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी कुर्सी के लिए कितनी भी लाशों की सीढ़ियाँ बना सकते हैं। और ये इनका इतिहास बोलता है, ये हम नहीं बोलते। इनकी माता जी के शासनकाल में इतना क्राइम हुआ कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। आज ये माई बहन योजना करते हैं, आज ये माई बहन योजना लाते हैं और दूसरी तरफ मंच पर माई बहन को नचवाते हैं। देखा है आपने वीडियो कि नहीं देखा है? हम आप ही से पूछते हैं। इनके प्रवक्ता लोग माँ बहन को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं? इन्हीं की प्रवक्ता थी ना। आप जब उस विवाद में जा रहे हैं, आप ये बताइए, आप ये बताइए पोस्ट से पहले जो बातें कही गई थी, हम वही कह रहे हैं, उस विवाद में जा रहे हैं। शांभवी चौधरी किसी की बेटी है कि नहीं है? बिल्कुल। किसी की बहन है कि नहीं है? स्मृति ईरानी किसी की माँ है कि नहीं है? बिल्कुल। चिराग जी की माँ किसी की माँ है कि नहीं है? बिल्कुल। हमारी माँ किसी की माँ है कि नहीं है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी की माँ किसी की माँ है कि नहीं है? इन सबों को गाली दिया गया है इन लोगों की तरफ से। हमारी माँ को भी गाली दिया गया, चिराग जी की माँ को भी गाली दिया गया, प्रधानमंत्री जी की माँ को भी गाली दिया गया, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक को नहीं छोड़ा गया, वर्तमान सांसद तक को नहीं छोड़ा गया। और अपने ही जाति के जिनका ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े पैरोकार हैं, दलित समाज के सांसद अरुण भारती जी तक को गाली दी गई। इन्होंने छोड़ा किसको?
ये दलितों के हितैषी हो सकते हैं? अरे एक तस्वीर दिखा दीजिए तेजस्वी यादव का कि कहीं किसी दलित पिछड़े जो बिल्कुल फुटपाथ पे सोने वाला है, जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, जो जिसको रहने का छत नहीं है, उसके यहाँ रात गुजारे हो तेजस्वी, रह ही नहीं पाएगा। वो व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा 5 घंटा यदि वहाँ रह गया तो। अरे चांदी का चम्मच और सोना का चम्मच और चांदी का थाली लेके पैदा हुआ व्यक्ति, वो खजूर के रोटी खाने वाला आदमी, काजू का, वो दलित के यहाँ वो जाके वो बस फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे पतल बिछा के बैठते हैं। इनको पूछिए कोरोना के समय कितने दलितों पिछड़ों का आपने मदद किया है? इस बिहार में आज भी 75% ऐसे दलित हैं ना कि जो रोज जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन उनका चूल्हा नहीं जलेगा, है कि नहीं है? बिल्कुल हैंड टू माउथ है बेचारे, कमा के लाएंगे 200-400 रुपया, तब उनके घर का चूल्हा जलेगा। कितने ऐसे लोगों का ये मदद किए कोरोना में? ये तो घर से निकला नहीं व्यक्ति, ये अपनी ही पार्टी का, जिनके बदौलत ये सरकार में बने रहे, जो धमका धमका कर दूसरों को विधायक का समर्थन दिलाते रहे, शहाबुद्दीन, उनकी मैयत में तो ये लोग गया नहीं डर से कि हमको कोरोना हो जाएगा। और ये दलितों के मसीहा हैं। और इससे पूछिए भूमिहार ब्राह्मण का संगठन चलाने वाला व्यक्ति, जब एक दिन गुजर रहा था, यहाँ से मैं जा रहा था गया, और मैं जा रहा था दशरथ मांझी जी का गांव होते हुए, माउंटेन मैन, और जब चूँकि पहाड़ के दोनों तरफ पहाड़ियों पर बसे हुए मांझी समाज के बहुत सारे लोग हैं, और वो लोग बेचारे बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हैं। जितेंद्र मांझी जी का भी घर उसी क्षेत्र में है, दशरथ मांझी जी का घर उस क्षेत्र में है। हम महकार और गहलोर घाटी वाला क्षेत्र बता रहे हैं आपको। हम जब देखे तो उनके बच्चों की जो स्थिति देखे, उस समय तक 4-5 महीना तक लॉकडाउन लग चुका था और लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। हमने जब देखा कि यहाँ स्थिति ये है कि तब मेरे दिमाग में अनायास ही आया कि यार ये लोग तो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो ये 4 महीना से क्या खा रहे हैं। और जब इस पर हम मंथन करने लगे तो लगा कि जैसे अंदर से कलेजा फट जाएगा कि भाई ये भी तो इंसान है। तो मांझी जी पे भी तो सवाल उठता है। आप समझिए कि अपने सहयोगियों से सहयोग लेकर और हमसे जितना बन पाया, 22,000 घरों में हम लोगों ने राशन पहुंचाया था, और एक भी उसमें फॉरवर्ड नहीं था, मेरी जाति का एक भी नहीं था, सब के सब दलित थे। उनको चावल पहुंचाया, उनको आटा पहुंचाया, उनको तेल पहुंचाया, उनको साबुन पहुंचाया, उनको सैनिटाइजर पहुंचाया। 22,000 घरों में एक भी अपने यहाँ 90 लाख रुपए का राशन पहुंचाए थे हम लोग, सहयोग ले लेके, और यहाँ से लेके दिल्ली तक। ये लाइव सिटीज भी चलाया, ये बिहार तक वाला चलाया, ये एबीपी न्यूज़ चलाया, सब न्यूज़ वालों ने चलाया। क्या मतलब था? हम तो भैया एक जाति का संगठन चला रहे थे, लेकिन इंसानियत भी तो होती है ना। बिल्कुल। लेकिन इनके भीतर इंसानियत नहीं है। ये आज अपने आप को कहते हैं कि दलितों पिछड़ों के मसीहा है। कहाँ मर गए थे आप उस समय जब दलित पिछड़े भूख से मर रहे थे? तो ये लोग केवल एसी कमरे में बैठकर मीडिया में स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं, हेलीकॉप्टर में उठ के ऐसे ऐसे हाथ हिलाने वाले लोग हैं, और वही एसी कमरे में बैठकर रणनीति तैयार करते हैं कैसे अगड़ों पिछड़ों को लड़ा दिया जाए, कैसे 10-20 को मरवा दिया जाए, कैसे फिर से हम सत्ता में आ जाएं। तो बिहार के लोग इतने मूर्ख नहीं है जितना मूर्ख ये लोग समझते हैं। इंटरनेट का ज़माना छोड़िए, उस समय डिश टीवी तक का ज़माना नहीं था। ब्लैक एंड वाइट पर लोग जहाँ तहाँ समाचार सुनते थे या रेडियो पर सुनते थे, तब इनके पिताजी लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में आ गए। अब सब लोग जागरूक हो गया। अब हर घर में बच्चा ट्विटर चला रहा है, अब हर घर में बच्चा इंस्टाग्राम पे देख रहा है और चीज़ों को समझ रहा है। तो अब वो समय नहीं है। अब तेजस्वी यादव अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार आपके पहले सवाल के जवाब पर आ रहा हूँ फिर से। आपने कहा कि भूमिहार विधायक इनको कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसमें 2-3 तो पूर्व ही हैं जो लगातार पूर्व हैं। एक वो वर्तमान वाले गए जब देख लिए कि अब इधर से टिकट उकट मिलना नहीं है, वो भी साजिश में फंस गए थे पार्टी तोड़ने वाला, इसलिए उनको भगा दिया गया। पिछली बार यही राजद है ना जिसने घोषणा की थी कि मैं एक भी भूमिहार को टिकट नहीं दूंगा। 2020 का इनका लिस्ट निकाल के देखिए, एक भी भूमिहार को यदि दिया हो तो आप कह दीजिए। इस बार 8 से 10 देने जा रही हैं। क्यों दे रहे हैं? समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन पाए। लेकिन जिनके सहारे नैया पार करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी उनका नैया डूबा हुआ है। वो तो इनके सहारे अपनी नैया पार करना चाह रहे हैं और ये उनके सहारे पार करना चाह रहे हैं। तो समझ में आ जाएगा रिजल्ट, तब तो 14 नवंबर को पता चल जाएगा
बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी के नेता आशुतोष कुमार हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि दलित पिछड़े का नेता कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने दलित पिछड़े के लिए कितना काम किया है। तेजस्वी यादव की खुद की अपनी पहचान नहीं है, पहले अपनी पहचान बना ले, और जहां तक रही मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना सीट बचा ले, यही काफ़ी होगा। जनता इस बार इन्हें ही हराने जा रही है। बने रहिएगा बोले भारत के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।